नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का जो अभ्यास है, जो सेशन शुरू करेंगे। आज बात करेंगे सियाटिका पेन के बारे में। अगर आपको सियाटिका पेन है तो आपको किन आसनों को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और अंत में मैं बताऊंगा कि आपको जो है किस तरह का जो है आपकी खान पान होनी चाहिए, आपके जीवन में किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए जिससे कि आप सियाटिका पेन को ना मैनेज कर सकेंगे। अगर इन आसनों का अभ्यास जो निरंतर रखेंगे तो जो है उससे जो मुक्ति वो ठीक भी हो जाएगा समय के साथ साथ पूरी तरह से। तो चलिए आज का अभ्यास जो है शुरू करते हैं। अपने मैट पे लेट जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए इस पाँव को जो है अपने पास लाएंगे, अपने चेस्ट के पास। पंजे को जो है आगे की ओर इस तरह झुका लेंगे। पंजा आपकी आगे की ओर रहेगी और अपने नी को जो है चेस्ट से टच करेंगे और आपका जो सर है वो पहले सांस लेंगे और जब यहाँ पे आएंगे तो सांसों को जो है छोड़ देंगे। इस पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, फिर आराम से वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे। दूसरे पाँव से भी एक बार करते हैं। वापस इस पंजे को जो है नीचे की ओर इस तरीके से पंजे को रखेंगे और इस हाथ को जो है नी के पास। यहाँ पे भी जो है आपको 10 सेकंड से लेके जो है 30 सेकंड तक रुकना है। इसको जो है आपको 3 बार करना है और इसके बाद जो फिर दोनों पाँव को मिला ले इस तरीके से, फिर दोनों पाँव को और सर को ऊपर। इस पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से 10 सेकंड से लेके आप 30 सेकंड 1 मिनट तक रहिए और फिर धीरे से वापस आ जाए। इसको भी आपको जो है 3 सेट आपको करना है। फिर इसके बाद आ जाएंगे धीरे से। दोनों पाँव को फिर से एक बार मोड़ लीजिए। एक पाँव को अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। धीरे से इस पाँव को उठाएंगे और दोनों हाथों को इसके अंदर रख लेंगे। आराम से पकड़ेंगे हाथों से। इस पोजीशन में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट से लेके आप 2 मिनट तक रह सकते हैं। आपको जो है सामान्य रूप से सांसें लेते रहनी है इसमें, और सामान्य रूप से जो है सांसों को जो है छोड़ते रहना है। किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करना है और फिर वापस आ जाना है। फिर दूसरे पाँव से भी इसको कर लीजिए। घुटनों को जो है इस तरीके से, घुटनों को अपने इस पाँव को घुटनों के ऊपर ऐसे रखना है और इस पाँव को थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिए इस पाँव को, और फिर जो हाथों को इसको अंदर से लाइए, ऐसे पकड़िए और ऐसे लेट जाइए। इस तरीके से जो आपको रहना है। आपको 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको जो इस आसन में रहना है और फिर जो है वापस आ जाएंगे। अब इसे कर लेंगे। इसी में एक वेरिएशन करेंगे। फिर से जो है इस पाँव को जो है आप अपने पास रखिएगा, लेकिन इस पर पाँव को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। जो है लेटे ही रहेंगे, पाँव को लेकिन सीधा रखेंगे। अगर रख सकते हैं तो, अगर नहीं रख सकते हैं तो जो पिछले बार मैंने जैसे बताया आपको, एक पाँव को यहाँ रखना है, पाँव को सीधा करना है, ऐसे पकड़ना है, लेट जाना है। पाँव को सीधा रखना है, पंजों को जो अपनी तरफ रखना है। सर जो ज़मीन पर रहेगी, आराम से रेस्टेड पोजीशन में। आप हल्का पिलो, अगर आपको सर में दिक्कत हो रही है इस तरह रखने में, तो हल्का कोई पिलो रख लें जिससे कि सर को जो लीवरेज मिल जाए और थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए सर। इस पोजीशन में भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे और जो है फिर वापस आ जाएंगे। अब बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ। अब जो करेंगे विपरीत करनी करेंगे। इसे 2 तरीके से करते हैं। पहले हम आसान तरीके वाला करेंगे। आसान तरीके से जो हमें करना है, इसी पोजीशन में रहेंगे। सांस लेते ऊपर उठाएंगे, पाँव को यहाँ पे रखेंगे। या आप जो है वॉल पे भी कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से रहेंगे। 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक इसको आपको रखना है और 3 सेट करना है। इसी तरीके से इस आसन को जो है आप वॉल पे, दीवार पे भी कर सकते हैं। दीवार पे इस तरह पाँव को रख ले। 1 से 3 मिनट तक आपको रखना है और सामान्य रूप से जो है आपको सांसें लेना है और आपको सांसें जो है वो छोड़ते रहनी है। अब आइए इसी में इसका जो है विपरीत करनी करते हैं। विपरीत करने का ये सरल तरीका था कि आप इस तरीके से दीवार पे पाँव रख दें, लेकिन अगर दीवार पे आप पाँव रख पा रहे हैं तो विपरीत करनी में आके करें तो उससे जो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब विपरीत करनी करते कैसे हैं तो आपको मैं बताता हूँ। वैसे लेट जाएंगे दोनों पाँव सीधा करके। अब हम विपरीत करनी करेंगे। सांस लेते आएंगे, दोनों पाँव को 90 डिग्री में
थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की ओर। दोनों हाथों को जो है कमर पे इस तरीके से रख लेंगे। अब पाँव को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और पंजों को ऐसे। अपने नाखूनों को देखना है। इस पोजीशन में जो है 30 सेकंड से लेके आपको जो है 1 मिनट तक रहना है और फिर धीरे धीरे जो है वापस आ जाना है। धीरे से वापस आ जाए। इसको जो है आपको 3 सेट करना है। और अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो इससे पहले मैंने बताया कि आप दीवार पे कैसे पाँव रख सकते हैं उसको आप करें तो जो है आपको लाभ सेम होगा। अगर इसको करते हैं तो ज़्यादा होगा। अब बढ़ते अपने अगले आसन की ओर। हम करेंगे भुजंग आसन और त्रियक भुजंग आसन। और बहुत ही आसान वाला करेंगे, बहुत हार्ड वाला जो है नहीं करेंगे। अब पेट के बल जो है आप लेट जाइए इस तरीके से। आराम से सांस लेंगे। सांस लेके सीधा ऐसे आ जाएंगे। कानों को दूर ऊपर की ओर देखेंगे। दोनों पाँव में जो पीछे गैप बना लीजिएगा। हाथ को थोड़ा दूर रख सकते हैं आप। कंधे दूर ऊपर की ओर। और फिर वापस आ जाएंगे। इस पोजीशन में जो है आपको जो है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है और फिर वापस आना है। इसी में करेंगे त्रियक भुजंग आसन। पीछे की ओर देखना है। अपने अपोजिट लेग को अगर आप बाईं तरफ से घूम रहे हैं, अगर आप बाईं तरीके से घूम रहे हैं तो आपको दाहिने पाँव के एड़ी को देखना है। इसी पोजीशन में आपको जो है 30 सेकंड तक रहना है, फिर वापस आ जाना है। फिर से सांस लेंगे। फिर से जो सांस छोड़ते हुए अपने बाईं एड़ी को देखना है। बाईं एड़ी को देखना है आपको इस तरीके से और फिर वापस आ जाना है। दाईं एड़ी और फिर जो है बाईं एड़ी को आपको देखना है। अब बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ। अब करेंगे, अब जो करेंगे वो अर्ध जो है मत्स्येंद्र आसन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इस तरह पाँव को रख लीजिएगा। ये बहुत सिंपल वर्जन में बता रहा हूँ। हाथों को ऊपर लेंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए जो है इसे पकड़ेंगे इस तरीके से और इस हाथ को जो है पीछे रख लेंगे और गर्दन को जो है पीछे घुमा लेंगे। इस पोजीशन में जो आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है। और पंजे को जो है इस तरह पाँव के पंजे को ढीला नहीं छोड़ना है। पाँव के पंजे को जो है एकदम जो खींच के रखना है अपनी तरफ, सीधा सीधा और टाइट और पीछे। और वापस आ जाना है। इसी को जो है हम दूसरे तरफ से भी कर लेंगे सेम तरीके से। अपने पाँव को जो है थाइस के पास रखेंगे। सांस लेते ऊपर जाएंगे। इस हाथ को यहाँ रखेंगे, फिर पीछे पाँव को पंजे को खींच के रखेंगे, फिर पीछे की ओर देखेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। अब बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ। इस तरह दोनों पाँव को मोड़ लेंगे मैट पे। दोनों हाथों को हिप के अपने सामने रख लेंगे। आंखें खोल के ही रखिए आप। धीरे से लिफ्ट को उठाएंगे। हिप को लिफ्ट कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। इसी पोजीशन में 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक अगर आप रह सकते लीजिए। सांसों की आपकी गति जो इस आसन में रहेगी वो सामान्य रहेगी। चेहरे पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रखें। जितनी ज़्यादा देर रुक सके रुके, फिर धीरे से जो है वापस आ जाए। इसके बाद जो हम बढ़ेंगे साइड टर्न ले लें अपने अगले आसन की तरफ, गोमुख आसन। मैं आपको एक तरफ से दिखा रहा हूँ। पैरों की पोजीशन जो है कुछ इस तरीके से लेते आएंगे। एक पाँव को दूसरे घुटने के ऊपर इस तरीके से, पंजों को इस तरह मिला के सीधा बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही पकड़ सकते हो ठीक है, अगर नहीं पकड़ सकते हो तो बिगनर वर्जन बता रहा हूँ मैं। एक स्ट्रैप रख लीजिए। स्ट्रैप की जगह आप टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो और अगर कोई कपड़ा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है जिस घुटने को आपने ऊपर रखा है, जो भी घुटना आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगी और जो घुटना नीचे है वो जो है पीछे जाएगी। अब इसमें करना क्या है, इसको पीछे लेंगे इस तरीके से, फिर जो है उसको पीछे से पकड़ लेना है। आपको जो इसको पीछे से पकड़ लेना है और फिर इसको जो है आपको सीधा कर देना है। सर को भी इसमें सीधा रखेंगे। आँखों को बंद कर लीजिए। आराम से इसी पोजीशन में रहेंगे 1 मिनट तक। इसी पोजीशन में आराम से सांसों को सामान्य तरीके से लेते रहेंगे और सामान्य तरीके से छोड़ते रहेंगे।
1 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे। इसी को जो है दूसरी तरफ से भी हम कर लेंगे। अब इसके बाद जो है एक आसन है जो लेट के किया जाता है, वो भी जो है आपके सियाटिका में आपको बहुत जो है आराम देता है। वो कौन सा आसन है मैं आपको बता रहा हूँ, मरकट आसन। और इसको करते कैसे हैं, बड़ा ही आसान है। अपने पाँव पे लेट जाइए। इसके 2-3 तरीके हैं करने के। एक जो सामान्य तरीके से आप कर सकते हैं, एक पाँव को सीधा रखेंगे, इस पाँव को यहाँ पर रखेंगे, इस पाँव को मोड़ लेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे और इस हाथ को जो है ऐसे ज़मीन पे, आपकी जो ये गर्दन है वो जो है उंगली है आपकी, ये वाली उंगली उस तरफ उंगली की तरफ रहेगी और पीछे देखेंगे इस तरीके से देखना है आपको। और अगर आप गर्दन जो इस तरफ नहीं कर पा रहे, आपके नेक पे स्ट्रेस आ रहा है, तो नेक को सीधा रख लीजिए, ऊपर की ओर देखिए आसमान की तरफ, और जो ये हाथ इधर, इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 मिनट तक आपको इस पोजीशन में रहना है और फिर वापस आ जाना है। इसी को जो आप दूसरे तरीके से भी दोहरा ले। एक आसन है, अब इसके बाद तानासन। तानासन देखिए अब कैसे करते हैं। दोनों पैर के पंजों को जो है आगे की ओर खींच लेंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को जो ऊपर की ओर खींचना है आपको। आपके जो है कंधे वो कान से लगे हुए होंगे, इस तरीके से दोनों हाथों को खींचना है ऊपर की तरफ। खींचते जाइए जितना आप खींच के रख सकते हैं। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है। सांसों की गति जो आपकी सामान्य रहेगी, सामान्य रूप से इसमें जो है सांसें लेते रहेंगे। 1 मिनट के बाद जो है फिर से जो है वापस आ जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सियाटिका पेन जो है आपको है तो कौन कौन से आसन करना चाहिए और कैसे कैसे आपको करना चाहिए। इसमें जो हो सकता है आपको वक्त लगे 40 से 45 मिनट का। मैंने बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे रूप में बताया है कि एक आपको कैसा करना चाहिए, जबकि जब आप करें तो इसे पूरे एक जो अभ्यास के रूप में करें तो वो जो है ज़्यादा फायदेमंद है। अब जो इसमें एक प्राणायाम करेंगे हम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसको कैसे करते मैं आपको बताता हूँ कि अपने जो आपकी मध्यमा उंगली है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो अपने भ्रूमध्य में रखिए, और ये जो दो उंगली है आपकी रिंग फिंगर और आपकी जो सबसे लिटिल फिंगर है वो जो खुली रहेगी वो नाक पे रहेगी, ये भ्रूमध्य में नाक पे। अब जो है अपने दाहिने नाक से जो सांस लेंगे 5 तक गिनते हुए, उसके बाद जो है अपने अंगूठे से जो है अपने दाहिने नाक को बंद कर लेंगे। बाएं नाक से जो है 1, 2, 3, 4 के क्रम में सांस छोड़ेंगे, और अब बाएं नाक से ही 5 के क्रम में सांस लेना है आपको। अब इससे जो है बाएं नाक को बंद कर लेंगे। फिर जो है दाएं नाक से जो है 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में जो है सांस छोड़ देंगे। ये जो है आपको 15 राउंड करना है। मैंने 1 राउंड करके दिखाया। और इसको करते समय एक बात का जो खास ध्यान रखें, जब सांस ले तो जितना धीमा सांस ले सकते हैं, जिससे कि इसकी आवाज़ जो है आपको भी सुनाई नहीं दे। बहुत तेज़ तरीके से जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो है सांसें नहीं लेते हैं। ये हो गया एक शवासना। आप रोज़ करिए। जब सारा कुछ कर लें तो अंत में ज़मीन पे जो इस तरीके से लेट जाएं आराम से। दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप बना ले। पाँव में जो है 2 फीट की दूरी और 6 इंच हाथ के बीच में। सर जो है ज़मीन पे रहेगा। पूरा शरीर को जो है आपको ढीला छोड़ देना है इस पोजीशन में। सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। अब जो है आपको 50 से यहाँ से शुरू करना है कि मैं 50 में सांस ले रहा हूँ, 50वां सांस, मैं 50वां सांस छोड़ रहा हूँ, मैं 49वां सांस ले रहा हूँ, मैं 49वां सांस छोड़ रहा हूँ, मैं 48वां सांस ले रहा हूँ। I am breathing in 48. I am breathing out 48. I am breathing in 47. I am breathing out 47. इस तरीके से जो है आपको जो है 1 तक करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से आप शवासन करें। और जो है शवासन करने के बाद अगर आपको दिन में भी कोई वक्त मिलता है तो आप फ्लोर पे जो है लेटने की आदत डालें, तो जिससे आपको बैक को जो है बहुत राहत मिलेगी। ये तो था आसन और प्राणायाम जो आपको करना चाहिए सियाटिका पेन में।
और किस तरह का खान पान होना चाहिए। इसमें जो है आप एक काम कर सकते हैं कि आप सप्ताह में एक दिन जो है फास्ट रखें, व्रत जो होता है वो रखें और वो नींबू पानी पे रखें। नींबू पानी में जो पानी है जो हल्का ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, उसमें नींबू डाल लें और उसे पिए। इस पे जो है आपको वीक में एक दिन का फास्ट रखना है, तो जो है ये आपके सियाटिका पेन में आपकी काफ़ी मदद करेगा। दूसरी एक चीज़, घिया जो बाज़ार में मिलती है, पम्पकिन, उसका जो है आप रस पिएँ, वीक में 2 बार पिएँ, धीरे धीरे आदत डालें। वीक में 1 बार पी सकते तो 1 बार आदत डालें और महीने में 4 बार पिएँ, या 15 दिन में 1 बार या महीने में 2 बार। धीरे धीरे जो है इस तरीके से आपको आदत डालनी है इसकी, जिससे कि जो आप जो है नेचुरल जो जूस है, जो प्राकृतिक जूस है सब्जियों के, उसका जो है आप आदत डालें अपने जीवन में लाने का, तो जो इसका फ़ायदा जो है आपको जो है बहुत मिलेगा। एक चीज़ इसमें आपको करना है कि जो गार्लिक होते हैं, लहसुन बोलते हैं, अगर संभव आप कर सकते हैं लहसुन डालें और पानी के साथ जो है उसको पी जाएं। इसको जो है आप सप्ताह में 3 लहसुन पिए, रोज़ नहीं, कि देख लें कि लहसुन काफ़ी गर्म होता है, किस तरह उसकी बॉडी पर रिएक्शन होता है वो देखना है। लहसुन फ़ायदेमंद इसीलिए है क्योंकि लहसुन शरीर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करता है। सियाटिका पेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस जगह पे, तो जिसकी वजह से जो है ये आपको दिक्कत होती है। और अगर आप एक फली जो लहसुन का है निरंतर जो पानी के साथ अगर पिएंगे, तो जो आपके इन्फ्लेमेशन में काफ़ी जो आपको राहत मिलेगी और उसका असर जो है पेन आपको जो है कम होगा। ये एक जो है इसमें आपको करना है। इसमें जो आपको एक चीज़ करना है कि जो मड पैक होता है इस एरिया में जहाँ पे आपको सियाटिका पेन हो रहा है, पूरे पाँव में भी आप जहाँ जिस हिस्से में, हिप वाले हिस्से में बेसिकली आप मड पैक का यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का जो पैक होता है, आप मिट्टी ले लें और वहाँ पे लगाएं और कुछ देर छोड़ दें, सूख जाने पे जो उसे धो दें। मिट्टी में जो है प्राकृतिक गुण होता है, जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है उसमें किसी भी तरह की चीज़ को जो हीलिंग, उसे ठीक करने की जो ताकत होती है। इसीलिए मिट्टी जो है अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। अब सन बाथ लें आप, जो सूरज की रोशनी है वहाँ पे सन में आए, इस हिस्से पे जो सूरज की रोशनी पड़ने दे, सवेरे, दोपहर वाली नहीं, जब सवेरे काफ़ी जो है लाइट होता है, 1 या 2 बार करें वीक में, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऑयल मसाज करें वहाँ पे, तिल के तेल से करें तो ज़्यादा अच्छा है। निरंतर करें रोज़। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है तो उसका करें, उसमें भी जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये था मेरा पूरा आज का सेशन सियाटिका पेन के ऊपर, कि आपको अगर सियाटिका की दिक्कत है तो आपको अपनी जीवन शैली में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए, किस तरह के आसन को जो है आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आप सियाटिका पेन से को जो है ख़त्म कर पाएँ लगातार निरंतर अभ्यास से। क्योंकि एक दिन में अगर आप ऐसा सोचते कि आज आपने शुरू किया और मुझे 2 दिन में राहत मिल जाएगी, 3 दिन में राहत मिलेगी, हो सकता है कि आप शुरुआत करें और आपको बहुत कम हो गया पेन, लेकिन निरंतर अभ्यास जारी रखें लंबे वक्त तक, जिससे ये पूरी तरीके से ख़त्म हो सके। इसके लिए ये जो ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने जो अपने चैनल पे कैंपेन जो शुरू किया है, उसमें जो है मैं जो है वीडियो ऑन डिमांड बनाता हूँ। आपको कोई अगर दिक्कत है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी है, उसके बारे में मुझे बताएं, मेरे चैनल बॉक्स में आए, कमेंट करें। मैं जो उस पर 15 दिनों के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पे आप उसे देख सकते हो और जान सकते हैं कि आपको संबंधित बीमारी से अगर कुछ करना है तो किस तरीके से करें और अपने जीवन को जो है स्वस्थ आप जो है जीवन में रह सकें। ये जो है आप करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।